आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय माता दी। और आज मेरा मन बहुत भर गया है क्योंकि मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। और श्री जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं ना कि मैं बता भी नहीं सकता कि श्री जी मुझसे कितना प्रेम करती हैं। मेरी किशोरी मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज इस नवरात्रे पे जिस समय पे मेरी माँ को मेरे साथ होना चाहिए, श्री जी ने शेरों वाली माँ, मेरी माता रानी जगत पालनहार को मेरे घर पे उनका दरबार लगवा दिया। और ये कृपा ही है, कृपा नहीं तो और क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने न जाने कौन से अवगुण पे रीझ जाती है जो इतना दया करती है लाडो रानी। आज देखिए, मैं माँ की कमी फील करता था, आज माँ जगदम्बा का दरबार मेरे घर में लगा है और एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से सजाया है। और ये जो एक कमरा है ना पूरा, मैंने जैसे अगर मेरी माँ आती तो कमरा खाली करता, उसके अंदर माँ को अपनी रखता, उसी तरह ये पूरा कमरा मैंने माँ के लिए सजाया है। पूरा एक एक चीज़ें मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ। आप दिखाओ, सारा दिखाना है। देखिए माता रानी की बहुत ही सुंदर दरबार, और माँ बैठी ऐसी लग रही है जैसे मुस्कुरा रही हो मेरी माँ। यहाँ ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं। तो ये देखो हमारे लड्डू प्यारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे आके दिखा दो थोड़ा। देखो हमारे लड्डू जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं माँ के साथ। ये भी, और दरबार बताइए कितना सुंदर माँ का दरबार लगा, और कितना सुंदर माँ ने मुझे ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि श्री जी देखिए, हालांकि मेरी माँ नहीं, जगत पालनहार जो सबकी माँ है, वो माँ, हमारे बाबा कहते हैं प्रेमानंद जी बाबा की ऐसा है कि कभी जगदम्बा मत समझो, उनको अपनी माँ समझो। उन्हें काली मत समझो, उन्हें दुर्गा मत समझो, उन्हें अपनी माँ समझो। तो ये बिल्कुल मेरी माँ बैठी हुई है और मेरी माँ मंद मंद मुस्का रही हैं। और पूरा सब कुछ देख के ऐसा भाव आ रहा है। एक छोटा सा मैं माँ के लिए गाऊंगा भजन। मैं भजन भूल रहा हूँ, बहुत सुंदर भजन है, वो याद नहीं आ रहा है। हो सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, कहीं माँ को नजर ना लग जावे, कहीं माँ को नजर ना लग जाए। कोई काजल डिब्बी ले आओ, कोई काजल डिब्बी ले आओ, मैया को काला टीका लगा जाओ। इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सब दिखाओ, कोई चीज़ की कमी होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं खड़े होकर सब दिखा दो माता रानी की। अगर कोई चीज़, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से सही रखा हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। अगर कुछ कमी हो या कोई मेरे से गलती हो तो आप लोग बताना, ताकि मुझे तो इतना पता नहीं था कि कैसे माता रानी को वो करते हैं। पर इस बार पता नहीं, माता रानी खुद अंदर मेरे पास, मुझे एक सपना आया कि मैं, माता रानी मेरे घर पे बैठी हुई है और मैंने नवरात्रे का व्रत करा हुआ है। तो मुझे अचानक सा एक दिन में ही मैंने सोचा कि अच्छा, जब माता रानी, यानी माता रानी आना चाहती है और माता रानी आकर मुझे, अपने बेटे को अपना प्यार देना चाह रही हो, माँ किसी भी रूप में है, माँ तो माँ होती है। तो माता रानी आई और मैं उठा तो मुझे लगा कि एक दिन पहले फिर मैं माँ को मूर्ति देखने गया माँ की। तो मैंने जब माँ की मूर्त देखी तो वहाँ बहुत सारी मूर्त थी, पर ये वाली मैया ऐसा लगता था जैसे कह रही हूँ कि मुझे ले चल, तू मुझे अपने साथ ले चल। और वो जो मूर्ति देने वाली थी वो भी ये बात कह रही थी कि भैया ये मैया आपके लिए अच्छी हैं, आप बाकी मत देखो, आप ये वाली मैया आपको कह रही हैं ले जाने के लिए। तो ये भाव है। और देखो माँ कैसे, मतलब मुखड़ा बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि माँ की मूर्त है, ऐसा लग रहा है माँ कब बोल उठेगी। और बिल्कुल माँ, मैं कह रहा हूँ माँ की ऐसी कृपा, और माँ ने बहुत कृपा करी है मेरी मैया। मेरे ठाकुर जी देखो आज
सज धज के कैसे बैठे हुए हैं, देखो इतरा रहे हैं ये तो माँ के सामने। और लड्डू भी अंदर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उस वाले कमरे में, तो फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा चलो भैया आप भी यहीं विराजमान हो जाओ, और यहाँ आके विराजमान होंगे। तो आप सब लोग बताइएगा मेरी माता रानी और हमारी माता रानी की एक एक छोटी छोटी चीज़ें, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और कुछ मैंने गलत विधि विधान से नहीं रखा हो तो उसके लिए भी मुझे बताइएगा। और मैंने जौएँ भी उगा रखी हैं, देखिए माता रानी कैसा जौ, और थोड़े बहुत एक दिन में ही थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, देखो सही होगा। बाकी आप सब लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।